बांदा की केन नदी के पास सदियों पुराना भूरागढ़ का किला है। ये किला 650 साल पुरानी एक प्रेम कथा और बलिदानों की कुर्बानी के लिए याद किया जाता है। आज से 650 साल पहले यहाँ एक राजा रहता था। उसकी एक बेटी थी। उसका प्रेम एक नाचने गाने वाले नटबली से हो गया था। नटबली ब्रह्मचारी और तपस्वी नट था। जब इस प्रेम प्रसंग की चर्चा राजा को पता चली तो राजा ने मंत्रियों की सलाह से मशवरा कर नटबली से शर्त रखी कि अगर तुम के नदी से किले तक का सफर एक धागे से पैर रख कर तय कर लोगे तो मैं तुम्हारी और रानी की शादी कर दूंगा। नटबली ये जानता था कि एक धागे में पैर रखकर नदी से किले का सफर नामुमकिन है, पर प्यार की खातिर नटबली ने ये शर्त मान ली। शर्त पूरी करने का दिन आया। नटबली ने अपनी तपस्या और विद्या से एक धागे को रेशम में परिवर्तित करके केन नदी से किले तक बांध दिया और सफर पूरा करने लगा। नटबली ने आधे से भी ज्यादा सफर रेशम के धागे में पूरा कर लिया तो मंत्रियों ने राजा से कहा कि राजा जी, ये नटबली तो सफर पूरा करने वाला है, अब इस नचिए से आपको अपनी पुत्री की शादी करनी पड़ जाएगी। राजा ने तलवार, चाकू, भाला सबका प्रयोग किया पर रेशम का धागा ना टूटा। फिर राजा ने चमड़ा काटने वाला फलसा से धागा काट दिया, जिससे नटबली की नीचे गिरने से मौत हो गई। तब से आज तक केवल बांदा ही नहीं बल्कि दूर दूर से हजारों की संख्या में युवक युवतियां यहाँ आते हैं और अपने जोड़ों के लिए प्रसाद चढ़ाकर मन्नत मांगते हैं। इसलिए इस मंदिर और किले को प्यार का मंदिर कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्वतंत्रता सेनानियों और लोगों ने इस किले में बने शहीदों की इमारत में हजारों साल पहले शहीद हुए शहीदों की स्मारक में अगरबत्ती और पुष्प चढ़ाकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। स्वतंत्रता सेनानियों का कहना है कि इस किले में 800 लोग शहीद हुए थे, तो वहीं बांदा की केन नदी में श्रद्धालु हर साल डुबकी लगाकर स्नान कर ब्राह्मणों व गरीबों को दान दक्षिणा और खिचड़ी बांटते हैं। में आप सबका स्वागत है और हम इस समय हैं भूरागढ़ की केन नदी में। हम बात करते हैं इस मेले के दर्शकों से कि किस तरह से यहाँ का मेला है। और ये हमारे साथ में नाव चलाने वाले बेचारे सेवक हैं, ये सुबह से ही मेहनत कर रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम संजय निषाद है। संजय जी, किस तरह से ये मेला है, कौन सा मेला बोला जाता है? ये खिचान का मेला है, बढ़िया है, कोई बवाल नहीं, अच्छा मेला हुआ है। 2 दिन जो है जी अच्छा आराम से मेला हुआ है। मेला हुआ है अच्छे कौन सा मेला है ये, क्या बोला जाता है इस मेले? ये बोलते हैं खिचड़ाइन का नटबली बाबा का मेला। नटबली बाबा का मेला। नटबली बाबा कौन थे? ये हमारे ऊपर वाले मेले भगवान जी हैं। भगवान जी हैं, उनको भगवान मानते हैं आप लोग? हाँ। अच्छा, यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, मन्नतें मांगते हैं, कहे का मेला होता है ये बस त्योहार होता है जो है, जैसे रक्षाबंधन सब हो त्योहार हुआ। अच्छा, नटबली बाबा के बारे में कुछ जानते हो? जितना नटबली बाबा बढ़िया है, जो मानता उनका पूरा था तभी आते हैं। क्या हुआ था नटबली बाबा के साथ में? नटबली बाबा सब सही है, कहा भगवान जी हैं, बाकी ज्यादा हमें पता नहीं है। अच्छा, यहाँ कितने दर्शक आ चुके हैं तब से? कम से कम ना होंगे तो 3-4 लोग आ गए। कल से मिल गए 4-5 लोग आ गए। 5000 लोग आ गए। हाँ, घूम के चले गए। बराबर चल रहा है मेला आप लोगों? हाँ, 2 दिन से। अच्छा, जैसे कल भीड़ थी, हाँ। आज थोड़ा उससे दुगना भीड़ है। अच्छा, आप लोग किस तरह से मेहनत कर रहे हैं? हम लोग नाव चलाते हैं। हाँ, कितने पैसे मिलते हैं आपको? बस 10 रुपये सवारी चलाते हैं। मेला है वो खर्चा पानी है। कभी कभी कुछ लोग होते होंगे पैसे नहीं देते होंगे? मन मर्जी को जब इतनी नहीं रहता है। अच्छा, तो आप लोग दे देते हैं, ले लेते हैं? हाँ, जो जितना दे देता है। हाँ। अच्छा, हम लोग बैठाते हैं, बच्चे लोग के माफ कर देते हैं। अच्छा। हाँ। हमारे साथ एक और दर्शक है, उनका नाम कुलदीप जी है। कुलदीप जी, किस तरह का मेला है, क्या है इस मेले का मकसद? मेला जो है ये नटबली बाबा का मेला है। और एक इधर राजा ये राजा रानी रहते थे, उनकी पुत्री जौन थी प्रेम कर बैठे थे। हाँ। नटबली के से एक से। हाँ। तो उनका प्रेम प्रसंग था तो वो राजा परेशान हुआ। हाँ। इसके बाद जौन है वो नटबली से शर्त रखी गई। हाँ। कि जौन है आप सूत रस्सी मतलब बांधी गई। अच्छा। नदी के उस पार जी और इस पार तक की। अच्छा। उन्होंने तो शर्त रख के फिर वो नटबली जौन है कि उस सूत से पार करके आ जाएं तो आपकी शादी कर दी जाएगी। अच्छा। तो शर्त नटबली ने शर्त मान ली। इसके बाद जौन वो पार करने के लिए प्रस्थान किया तो कुछ ही दूर तक रह गया था, तो वो सोचने लगे कि जौन है कि ये पार कर ले जाएगा। राजा को भयभीत हुआ और राजा
भयभीत होने के उसी के साथी गण या उनके मंत्री कुछ भी रहे हों, हाँ हाँ, तो उन्होंने इशारा करके उस रस्सी को कटवा दिया। जिस जगह गिरा उसका शरीर, पार्थिव शरीर, उस जगह उनका मंदिर बन गया। हाँ, तभी से उसका पूजा अर्चना और जितने प्रेम करने वाले हैं आशिक, हाँ हाँ, उस हिसाब कहते हैं से ये मंदिर प्रेम का प्रतीक बोला जाता है, प्रेम का प्रतीक माना जाता है। हाँ हाँ, और जो है इसीलिए सब जोड़ों भी आते हैं, जिनका हो गया है ब्याह हाँ, वो भी आते हैं, वो भी आते और हैं, जो मांगने वाले हैं वो भी जो आते हैं। मांगने वाले हैं वो भी आते हैं। अच्छा, इसीलिए ये केन नदी का मकर संक्रांति भी माना गया है मेला। और भी बहुत सी चीज़ें हैं लेकिन वो हमको मालूम नहीं है। खैर, तो ये थे कुलदीप जी जिन्होंने बताया कि ये प्रेम का प्रतीक है। बांदा से उत्तर प्रदेश आज के लिए अनवर रजा की रिपोर्ट।